मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आप सभी हिंदुस्तानियों को सबसे पहले राष्ट्र की आवाज के जरिए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हिंदुस्तान अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस पर हिंदुस्तान की आन बान शान की तस्वीरों से देश की राजधानी दिल्ली रंग गई है। आज हिंदुस्तान की सेना की बढ़ती ताकत से पूरी दुनिया हैरान है। भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, जिसका लोहा इस वक्त पूरी दुनिया मान रही है। सेना ताकत के मामले में कई बड़े देश भी अब हिंदुस्तान से पीछे नजर आते हैं। ग्लोबल फायर पावर की ताजा रैंकिंग के मुताबिक हिंदुस्तान के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। इस रैंकिंग के मुताबिक हिंदुस्तान की सैन्य ताकत यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और पड़ोसी देश पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। यह सब आखिर कैसे हुआ, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। पिछले कुछ सालों की कोशिश का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान की ताकत का दुनिया लोहा मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से रक्षा क्षेत्र में कई पहल और सुधार किए गए, जिसका मकसद आर्म्ड फोर्सेस को अत्याधुनिक बनाना, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखना। यह प्रधानमंत्री मोदी की पहली प्राथमिकता है और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में न सिर्फ हिंदुस्तान हथियार बनाया, बल्कि दूसरे देशों से भी खतरनाक और अत्याधुनिक हथियार खरीदे हैं, जिससे भारतीय सेना पहले से और ज्यादा मजबूत हुई है। वो कौन कौन से हथियार हैं जिसने भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूत किया है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह दिखाने की कोशिश करूंगा। पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव बढ़ाने और बनाए रखने के लिए कई देशों के बीच हथियारों की होड़ लगातार बढ़ती जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध, फिर हमास इजराइल के बीच जंग शुरू होने के बाद से दुनिया में हथियारों पर होने वाला खर्च इस वक्त आसमान छू रहा है। हथियारों पर हो रहे खर्चे के मामले में अभी भी अमेरिका, चीन और रूस का दबदबा कायम है, लेकिन हथियारों पर खर्च करने के मामले में हिंदुस्तान का भी दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंचा, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को देखकर हैरान है। भारतीय सेना आत्मनिर्भरता की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रही है। थल, जल और नभ तीनों सेनाओं को नई टेक्नोलॉजी और नए हथियार से लैस किया जा रहा है। यह नए हिंदुस्तान की ताकत है। नए हिंदुस्तान की तरफ से आज किसी ने भी आंख उठाकर देखा तो उसकी खैर नहीं। हर कोई आज हिंदुस्तान की तरफ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। आजादी के 77 साल के सफर में हिंदुस्तान ने हर क्षेत्र में फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया है। इन 77 सालों में हिंदुस्तान ने विकास की एक नई इबारत लिखी है। आजादी के वक्त हमारे देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन आज हम लड़ाकू विमान तक बना रहे हैं। हम आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर चुके हैं। आज टेक्नोलॉजी के मामले में हिंदुस्तान का कोई तोड़ नहीं है और दुनिया के तमाम देश
हिंदुस्तान से रक्षा उत्पादन खरीद रहे हैं। भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है। आखिर कितनी ताकतवर है हिंदुस्तान की सेना, आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बता रहा हूं। जरा समझिए कि हिंदुस्तान कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर भारतीय सेना की ताकत की मैं बात करूं तो हिंदुस्तान के पास इस वक्त 51,37,000 से ज्यादा हमारे सैनिक भाई बहन हैं। पहला मिलिट्री फोर्स 25,27,000 है, जबकि रिजर्व पर्सनल की अगर मैं बात करूं तो 11,55,000 है। वायुसेना में 3,10,000 से ज्यादा हमारे पास सैनिक हैं। वहीं थल सेना में 21 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। नौसेना में 1,42,000 से ज्यादा सैनिक इस वक्त हिंदुस्तान के पास है। थल सेना के पास इस वक्त 4,614 टैंक हैं। वायुसेना के पास 2,296 विमान हैं। फाइटर जेट हमारे पास 130 है। ट्रांसपोर्ट विमान 264 है। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हमारे पास 70 है और पनडुब्बी हमारे पास इस वक्त 18 है। यह हिंदुस्तान की ताकत है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान लगातार आसमान छूता जा रहा है। पहले की सरकारों से लेकर मौजूदा सरकार तक रक्षा क्षेत्र में बेहतरीन काम किया जा रहा है और जिसका नतीजा सबके सामने है। हिंदुस्तान के पास आज दुनिया की सबसे चौथी बड़ी मजबूत सेना है। भारतीय सेना के लिहाज से साल 2023 काफी ज्यादा उपलब्धियों भरा रहा है और इस दौरान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ हिंदुस्तान ने निर्यात में भी बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सेना आईएनएस विक्रांत जैसे दुनिया के घातक युद्धपोत, तेजस और राफेल जैसे मजबूत लड़ाकू विमानों पर परमाणु पनडुब्बियों से लैस हुई है। भारत ने कई परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया है। हिंदुस्तान ने 2023 में डिफेंस उपकरणों के उत्पादन में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। इसके अलावा हिंदुस्तान 85 देशों को हथियार बेचने वाला इकलौता देश बनता जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान धीरे धीरे आत्मनिर्भर भारत की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की सीढ़ी चढ़ रहा है। हिंदुस्तान के लिए वो गर्व का पल था जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में स्वदेश निर्मित फाइटर प्लेन तेजस पर बैठकर उड़ान भरी थी। तस्वीरें आपके सामने हैं। तेजस लड़ाकू विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया था। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत मिशन के जरिए बने तेजस पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को आसमान से हिंदुस्तान की ऊंची उड़ान का पैगाम दिया था, संदेश दिया था। तेजस सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है जिसे भारतीय वायुसेना के मिग-21 लड़ाकू जेट के पुराने स्क्वाड को बदलने के लिए विकसित किया गया है। इसे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, यानी जरूरत पड़ने पर इससे हमला भी किया जा सकता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको इसकी कुछ खासियत भी बताना चाहता हूं। जरा तेजस की खासियत को देखिए, समझिए, जानिए। तेजस हर मौसम में उड़ान भर सकता है। ये हमला करने के साथ बचाव भी कर सकता है। निगरानी करने में भी तेजस सक्षम है और तेजस में दूसरे रडार को जाम करने की क्षमता भी है। तेजस 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। तेजस के भीतर हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे मजबूत हो रही है, हिंदुस्तान रक्षा के क्षेत्र में जरूरी सामानों के आयात को कम कर रहा है। उसके लिए मेक इन इंडिया अभियान के जरिए हथियारों को अपने देश में बनाने पर फोकस किया जा रहा है। इससे भारत की रणनीति
आर्थिक क्षमताओं को और ज्यादा मजबूती मिल रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, दूसरे देशों में रक्षा खरीद पर खर्च का हिस्सा साल 2018-19 में 46% था, जो घटकर अब 36.7% रह गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान अपनी डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है। हथियारों का निर्यात भी किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में रक्षा निर्यात 8 गुना ज्यादा बढ़ गया है। इस रिपोर्ट के आंकड़ों के जरिए समझिए कि क्या ये आंकड़े कहते हैं कितनी मजबूती के साथ ये लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2016 से लेकर 2022 तक भारत ने 13,900 करोड़ का रक्षा निर्यात किया। भारत की 2024-25 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को करने की जो आंकड़ा है वो 35,000 करोड़ तक ले जाने की कोशिश है। अगर कुछ बड़े सौदों की मैं बात करूं तो इंडोनेशिया को $250 मिलियन के 155 और 40 राइफल का एक्सपोर्ट शामिल है। इसके अलावा आर्मेनिया के साथ $375 मिलियन के पिनाका मिसाइलों का सौदा भी इसी के सब मेक इन इंडिया का ही एक बड़ा नतीजा है, जो भारत सरकार की खास पहल है, हमारे हिंदुस्तानियों की खास पहल है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के पास इस वक्त हजारों की तादाद में टैंक हैं, तो सैकड़ों की तादाद में लड़ाकू विमान हैं। हिंदुस्तान तोपखाना मिसाइलों के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की तेजस की उड़ान बदलते निखरते हिंदुस्तान की ये उड़ान है, मेक इन इंडिया की ये उड़ान है, और इसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे देश ने तरक्की की है, तमाम चीजों पर मोदी सरकार ने आयात पर निर्भरता कम करने और हथियारों से लेकर विमान युद्धपोत तक के निर्माण में मेक इन इंडिया को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया है, जोर दिया है। मोदी सरकार ने हिंदुस्तान में डिफेंस इंडस्ट्रीज को मजबूत करने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया जैसी पहल को संशोधित किया है। सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए कई हाई प्रोफाइल डील भी किए हैं, जिसमें फ्रांस से राफेल जेट, रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम और अमेरिका से अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की खरीद भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ थल सेना, वायु सेना और नौसेना, तीनों सेनाओं का आधुनिकीकरण भी इसमें हो रहा है। सबसे पहले मैं बात राफेल की करता हूं, राफेल की डील की करता हूं। हिंदुस्तान ने सितंबर 2016 में 36 राफेल जेट के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया था। इन जेट्स की डिलीवरी जुलाई 2020 में शुरू हुई थी। राफेल चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है और यह कई रोल निभाने में सक्षम लड़ाकू विमान है। ग्राउंड सपोर्ट, डेप्थ स्ट्राइक और एंटी शिप अटैक में सक्षम है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये छोटे न्यूक्लियर हमलों हथियारों को भी लेकर जाने में सक्षम है। राफेल में ऐसी कई खूबियां हैं जो उसे कई दूसरे लड़ाकू विमानों से बेहतर बनाती है। राफेल जेट के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जिससे हवाई हमला बड़े मिशन में वायुसेना को काफी ज्यादा मदद मिल रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ने अक्टूबर 2018 में रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील पूरी की थी। दिसंबर 2021 में हिंदुस्तान ने रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा था। S-400 दुनिया की सबसे एडवांस लड़ाकू विमान में से एक माना जाता है, जो लंबी दूरी पर विमान, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर कई तरह के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। ये एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने के बाद उन्हें निशाना आसानी से बना सकता है। S-400 के आने के से हिंदुस्तान की वायुसेना की क्षमता और ज्यादा बढ़ गई है।
ये एक ऐसा हथियार है जो हिंदुस्तान के लिए हवाई सुरक्षा कवच कम करेगा। इससे पाकिस्तान और चीन की तरफ से आने वाली मिसाइलें, विमानों, हेलीकॉप्टर को मार गिराया आसानी से जा सकता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार में ही हिंदुस्तान ने 2015 में अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने की डील की थी, जिसकी डिलीवरी कर दी गई है। अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे एडवांस और खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। यह अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और हवाई हमले, एंटी आर्मर और नजदीकी हवाई सपोर्ट से लेकर कई अभियानों में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर के शामिल होने से भारतीय वायुसेना को बड़ी ताकत मिली है और इस हेलीकॉप्टर पर अमेरिका, इजराइल, जापान, ब्रिटेन जैसे दुनिया के कई बड़े देशों का भरोसा है। हिंदुस्तान के अलावा 15 देशों की वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है। इस हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ टैंक भी कहा जा सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने अमेरिका से कई चिनूक हेलीकॉप्टर भी खरीदे। चिनूक दुनिया के बेहतरीन हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। आपदा राहत और मिलिट्री मिशन में चिनूक बेहतरीन काम करता है। चिनूक हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत हैरान करने वाली है, उसके अलावा डबल रोटर यानी 2 बड़े पंखों के सहारे इसका उड़ान भी भरना है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे किसी एलियन दुनिया का यान हो। इससे पहली बार साल 1961 में उड़ाया गया था। तब से ऐसे हेलीकॉप्टर की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन दुनिया के कई बड़े देशों के साथ साथ आज हिंदुस्तान की सेना इसकी ताकत भी देख रही है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा भी रहा हूं। मोदी सरकार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारी का मॉडल लेकर आई है। इसका लक्ष्य रक्षा उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। खासकर पनडुब्बी और लड़ाकू विमान जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही है। इंडियन नेवी ने प्रोजेक्ट 75 के जरिए 6 घातक पनडुब्बियों का निर्माण किया है। इसमें से 5 पनडुब्बियां नौसेना की शान बढ़ा रही हैं और प्रोजेक्ट 75 की आखिरी पनडुब्बी आईएनएस वागीर भी बनकर तैयार है। इस सबमरीन में पहले ट्रायल के लिए उतारा जा चुका है और पल भर में दुश्मनों को धूल चटाने वाली सबमरीन से ट्रायल के दौरान इसका हर लेवल पर टेस्ट भी किया जा चुका है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है रक्षा के क्षेत्र में। उसके लिए सरकार रात दिन कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि दुश्मन देशों पर किस तरीके से नपटा जा सकता है। किसी भी देश के लिए अपना दोस्त चुन आसान होता है, लेकिन पड़ोसी वो खुद नहीं चुन सकता। हिंदुस्तान 2 ऐसे पड़ोसी मुल्कों से घिरा हुआ है जो हमेशा से हिंदुस्तान पर अपनी टेढ़ी नजर रखता है। जैसे मैंने जिक्र किया, एक तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क चीन है। ऐसे में अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना हिंदुस्तान की सबसे पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये वही क्षेत्र है जहां हिंदुस्तान दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। पीएम मोदी के कार्यकाल में हिंदुस्तान की सेना का आधुनिकीकरण हुआ तो रक्षा के क्षेत्र में जमकर निवेश हो रहा है। सुरक्षा के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के साथ रिश्ते मजबूत हुए हैं तो दुनिया के सामने हिंदुस्तान की पहचान एक वैश्विक शक्ति के तौर पर हुई है। सुरक्षा जिसके लिए बड़ा और अहम मुद्दा है। मोदी के नेतृत्व में रक्षा और तकनीकी निर्माण के क्षेत्र में हिंदुस्तान आत्मनिर्भर की ओर तेजी से चल रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के हथियारों के निर्यात भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना समझाना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में
हिंदुस्तान का नक्शा निर्यात कितना ज्यादा रहा है, जरा इसको आप समझिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान का रक्षा निर्यात करीब 6 गुना ज्यादा बढ़ा है। साल 2017-18 में रक्षा क्षेत्र में निर्यात 4,682 करोड़ था। साल 2018 में रक्षा क्षेत्र का निर्यात बढ़कर 10,746 करोड़ हो गया और 2019-20 में रक्षा क्षेत्र में निर्यात 9,116 करोड़ हुआ। 2020 और 21 में रक्षा क्षेत्र में निर्यात 8,435 करोड़ हुआ। 2021-22 में रक्षा क्षेत्र में निर्यात 12,815 हुआ। इसके अलावा 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर 15,918 करोड़ हो गया। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो यह बढ़त 24% की रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की रक्षा बजट को दुनिया के सुपर पावर रक्षा बजट से अगर तुलना करेंगे तो पाएंगे कि हिंदुस्तान दुनिया में चौथे पायदान पर है, सबसे ज्यादा हथियारों पर खर्च करता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान रक्षा बजट में सुपर पावर देशों के बीच कहां है, यह भी हमें और आपको समझना होगा। अमेरिका का रक्षा बजट 750 बिलियन डॉलर है, चीन का 232 बिलियन डॉलर है, सऊदी अरब का 67 बिलियन डॉलर है, हिंदुस्तान का 61 बिलियन डॉलर है, यूनाइटेड किंगडम का 55 बिलियन डॉलर है, जर्मनी का 50 बिलियन डॉलर है और इसके अलावा रूस का 48 बिलियन डॉलर है। इसके अलावा फ्रांस का 41 बिलियन डॉलर है और 2010 में जो बजट करीब 1,47,000 करोड़ का था वो 2023 आते आते 5 लाख करोड़ को भी पार कर गया। यानी 2018 से 22 के बीच हिंदुस्तान सबसे बड़ा हथियारों का आयात करने वाला देश भी है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रूस से 45.1, फ्रांस से 28.6, अमेरिका से 11.1, इजराइल से 7.7, दक्षिण कोरिया से 2.8, यूनाइटेड किंगडम से 2% हथियार आयात कर चुका है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जब भी जरूरत पड़ी तो देश हित में हिंदुस्तान ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम तक खरीदा। जब पूरी दुनिया यूक्रेन युद्ध से रूस के खिलाफ में था, एक वक्त था जब हिंदुस्तान रक्षा के क्षेत्र की हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए दूसरे देशों का मोहताज था, लेकिन अब इस मोर्चे पर हिंदुस्तान के हालात बदल रहे हैं। हिंदुस्तान अब कई हथियारों का देश में निर्माण कर रहा है। ये नया हिंदुस्तान है, ये आत्मनिर्भर हिंदुस्तान है। इससे कोई डरा नहीं सकता, इससे कोई धमका नहीं सकता और ये अपने दम पर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और यही इस देश की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि जब बात मुल्क की हो तो हर हिंदुस्तानी बढ़ चढ़कर अपने मुल्क के लिए हिस्सा लेता है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।